दूसरी बड़ी खबर का अब रुख कर लेते हैं। रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां रॉसनेफ्ट और ल्यूक ऑयल पर अमेरिका ने नया प्रतिबंध लगाया है। यह कदम रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है ताकि यूक्रेन युद्ध के दौरान उसके तेल कारोबार को सीमित किया जा सके। भारत के लिए फैसला अहम इसलिए है क्योंकि रूस पिछले 2 सालों से भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बना हुआ है। बड़ा सवाल अब ये, क्या इसका असर भारत के ऑयल मार्केट पर भी पड़ेगा? हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमरीश पांडे हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। अमरीश, समझना चाहेंगे इस प्रतिबंध का क्या असर भारत पर पड़ने वाला है और क्या कुछ रिएक्शन हमारी तरफ से आया है? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री और ट्रंप के बातचीत के बाद से लगातार एक्शन में है ट्रंप, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि रूस पर हम दबाव डालने की जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है उसका हिस्सा है और हम अब उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। और दो जो वहाँ की बड़ी कंपनियाँ थी जो कि तेल एक्सट्रैक्शन के लिए थी, जिसमें कि रॉसनेफ्ट, जिसका नाम आपने दोनों बताया, वो कंपनियाँ रूस की जो पूरा तेल उत्पादन उसका 50 से 55% हिस्सा दोनों के उत्पादन से ही आता है। यानी कि रूस पर जो सबसे बड़ा दबाव है वो सैंक्शंस का, वो अमेरिका की तरफ से जारी किया जा चुका है और आधिकारिक तौर पर ये पहला सैंक्शन है जो कि रूस पर या उसकी किसी तेल कंपनी पर लगाया गया है। अब जबकि भारत की तेल कंपनियां जो कि अभी तक रूस से तेल खरीद रही थी, वजह ये थी कि एक डिस्काउंटेड रेट पर तेल मिल रहा था, साथ साथ ये भी था कि वो भारत तक पहुंचने की जो व्यवस्था थी उसकी, वो रूस उसको सिक्योर कर रहा था। ये दोनों ही चीज़ें अब शायद ना हो पाएंगी क्योंकि पहली बार आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिबंध लगा है और अब भारत की जो कंपनियां हैं वो ऑल्टरनेट जो रूट्स हैं उनसे कैसे तेल लिया जा सकता है, यहाँ की जो दिक्कत है उसको कहाँ से पूरा किया जाएगा, उसको लेकर समीक्षा करना शुरू कर चुकी हैं। देश की दो बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों ने अपनी तरफ से समीक्षा शुरू कर दी है और ये साफ कहा है कि वो किसी अन्य देश के साथ बातचीत में है और आगे किस तरह से डाइवर्स करेंगे वो अपना सिचुएशन, वो इस पर विचार करना शुरू कर रही है। हालांकि जब PSU से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो पोर्टफोलियो वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, लिहाजा हम इस सेटबैक से हमें तुरंत कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम ओवरऑल भारत के पूल की बात करें, एनर्जी पूल की बात करते हैं, तो रूस का जो हिस्सा है वो भारत के पूरे एनर्जी पूल का 6 से 7% का ही हिस्सा है, यानी कि बहुत ज़्यादा असर भारत पे नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि PSU जिस तरीके से डाइवर्सिफाइड उनका पोर्टफोलियो है, उनका साफ कहना है कि अभी तक क्योंकि कोविड के बाद ही हमने देखा था कि रूस से जो तेल है वो ज़्यादा आना शुरू हुआ था, तो उसके पहले की जो सिचुएशन थी उसमें अगर देखें तो कंपनियाँ बाकी देशों से तेल खरीद रही थी और भारत में वो तेल आ रहा था। लिहाजा भारत में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कोई चैलेंज नहीं आएगा, कहीं से भी ऊर्जा की कोई कमी नहीं होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंपोर्ट बिल है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है क्योंकि रूस से सैंक्शंस के बाद बाकी जो देश हैं वो शायद अपनी शर्तों पर तेल देंगे या फिर इतना डिस्काउंट नहीं देंगे जितना अभी तक डिस्काउंट उनको ऑफर किया जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर एक सिचुएशन इस तरीके की है कि एनर्जी सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार का भी साफ कहना है, PSU का भी स्पष्ट यही कहना है। लेकिन इंपोर्ट बिल में थोड़ा मोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, वो बढ़ोतरी आधे % से 2% की हो सकती है। यानी कि ओवरऑल अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो भारत में जो कच्चा तेल है वो पहुंचकर 2% महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही PSUs की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करना है उसको लेकर लगातार वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, लगातार सरकार को अपडेट भी दे रही है अपनी तरफ से। और इसके अलावा जो उनके ग्लोबल पार्टनर्स हैं उनसे लगातार उनकी बातचीत भी जारी है कि किस तरीके से ये जो कमी यहाँ से रूस के सैंक्शंस के बाद आएगी वो किस तरीके से वो अगले बाकी देशों से पूरी कर सकते हैं। तो एक बड़ा वेट एंड वॉच का सिचुएशन है पूरे फील्ड पर, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत सरकार और भारत की जो कंपनियां हैं वो आश्वस्त कर रही हैं कि भारत के एनर्जी पूल पर, भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो सैंक्शंस हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि आगे UK भी सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर रहा है, कुछ और देश भी रूस पे सैंक्शन लगा सकते हैं। कुल मिलाकर एक जो ट्रंप की बड़ी स्ट्रेटजी थी कि रूस को तेल के मामले में अलग थलग किया जाए और इससे दबाव बनाया जाए कि ताकि वो यूक्रेन से शांति समझौते को लेकर आगे बढ़े, उस स्ट्रेटजी पर ट्रंप अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। और दुनिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए और विकासशील देश जो कि विकसित होने की व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि भारत, वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता करने के लिए आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल अमरीश, आपने जैसा बताया कि रूसी तेल पर नकेल कसने की तो पूरी तैयारी अमेरिका पहले ही कर चुका था, अब स्टेप्स भी उठा लिए, लेकिन सरकार, भारतीय सरकार पूरी तरह से तैयार है कि कैसे वो वैकल्पिक सोर्स भी तलाशे और कैसे उसके एनर्जी सप्लाई पर कोई असर ना पड़े या उसकी जो जितनी भी डिमांड्स हैं उस पर कोई असर ना पड़े। धन्यवाद करेंगे अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।